हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। आप भी अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ये वीडियो बहुत सारे जो भी नीडी लोग हैं, डीएम और डीएफ, उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा कीजिए। एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं जिसको लगे कि इसकी नीड है गाइडेंस की। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप रीडिंग की गाइडेंस पर फोकस किया कीजिए। ये कलेक्टिव की एनर्जीज होती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन और जो फेमिनाइन है वो एनर्जीज हैं, राइट। तो जो एक क्वेश्चन रहता है बहुत सारे व्यूअर्स के मन में, शायद उनको मे बी ना क्या होता है कई बार कि कुछ व्यूअर्स एक रिलीजन के बेस पर मतलब इस जर्नी को जो है वो सोचते हैं कि शायद ये कोई रिलीजन बेस्ड जर्नी है, या जो हम बता रहे हैं रेमेडीज या वो चीज़ें एक्चुअल में जो हम लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो तो है तो 3D ही लाइफ का, बट बेसिकली जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी हम पर इम्पैक्ट डालते हैं। हम किस लीनिएज में पैदा हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से हमारे पूर्वज थे, सब कुछ बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं हद तक ये चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी पर मतलब डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो भी ये रिचुअल रेमेडीज मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ तो इसका बिल्कुल भी किसी रिलीजन के साथ इसको जोड़कर देखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी जो ये एनर्जीज होती हैं हमारे अंदर, जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज की मैं बात करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आपको ये चीज़ें गाइड करती हूँ कि कैसे आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, कौन सी सिचुएशन आ सकती है, कौन सा इस टाइम पर जो प्लैनेटरी मूव है वो हो रहा है, कैसे हमें अपने हर एक पोर्टल को ऐसे बनाना है ताकि हम अपनी जर्नी के पाथ को कंप्लीट कर सके, यूनियन तक पहुंच सके या फिर रीयूनियन हमारा इजीली हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी भी रिलीजन से आप मत देखा कीजिए। अगर आपको लगता है कि मतलब जो उस टाइम पर एनर्जी निकली है अगर वो आ रही है वैसी, तो मुझे वैसी ही डिलीवर करनी रहती है। उसमें कोई भी जो भी चैनलिंग हो रही है, डाउनलोड्स आ रहे हैं तो वो, और साथ ही साथ कंफर्मेशन के बाद ही मैं डिलीवर करती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप भी, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप भी फॉलो नहीं कर पाओगे तो इट्स ओके। तो उससे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कि कुछ बहुत बड़ा कुछ गलत हो जाएगा। हाँ, अगर इजीली फॉलो कर सकते हो उन रेमेडीज़ को तो ओके, अदरवाइज आप उनको स्किप करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रास हीलिंग पर, बैलेंसिंग पर, अपनी यिन यांग ऊर्जा पर आप उस पर काम कर सकते हो अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो। ठीक है, इसमें एनर्जीज का अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है, हाई वाइब्रेशंस में रहना बहुत ज़रूरी है। रीयूनियन तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को साधना एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है। ये जर्नी सबसे पहले डीएम से भी पहले हमारी डिवाइन फेमिनाइंस की होती है, चाहे आप मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो। ठीक है, और दूसरा एक सवाल था कि कार्मिक रिलेशनशिप के लिए भी रीडिंग हो सकती है। ये तो डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो आपकी कंडीशन है और जो मेरी रीडिंग हो रही है वो, या जो भी चैनलिंग मैं कर रही हूँ या जो भी बता रही हूँ, अगर रेजोनेट कर रहा है, ठीक है, आपकी सिचुएशन के साथ, तो 100% आपकी रीडिंग है, वो चाहे मेरी हो या वो किसी की और की भी हो। ठीक है, मतलब ये जो रीडिंग्स होती हैं जनरली डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ही होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी तो आपको बाद में कंफर्मेशन मिलती है, पहले तो आपको ये पता होता है कि हम एक जो है कार्मिक रिलेशनशिप में ही हैं। ठीक है, तो रेजोनेट हो तो आप ज़रूर सुनिए। ठीक है, और जो चीज़ रेजोनेट नहीं हुई उसको स्किप कर दीजिए। चलिए बात करते हैं आज की रीडिंग की। सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की बात करूं तो इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये पीरियड जो है सैटर्न रेट्रोग्रेड का, जो शनिदेव वक्री हुए हैं, तो इस टाइम पर कम से कम 5 महीने के लिए आपको, ये जो लास्ट के 5 महीने हैं दिसंबर तक, आप मान लीजिए कि आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ सकता है। खास करके जो लोग पहले से साढ़े साती के मतलब की चपेट में हैं, मतलब उनके ज़ोडिएक पर साढ़े सातें चल रही हैं, या फिर उनकी जो भी अंतरदशा प्रत्यंतरदशा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें अगर वो फेस कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। नो डाउट अबंडेंस भी देंगे शनिदेव। अगर आपके गुड कर्मास हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसका फल मिलेगा,
ठीक है, यहाँ पर कार्मिक बैलेंसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। डीएम की एनर्जीज में भी इस टाइम पर कर्मा उनको हिट बैक करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर डीएम को कैसे कर्मा हिट बैक करेगा। जो भी चीज़ें अगर वो अवॉइड कर रहे थे, अगर 3D में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे या 3D के अपने फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में या उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें सुन रहे थे, तो अब उनकी ये सारी चीज़ें टूटेंगी। ठीक है, उनके लाइफ में अब टेस्ट एंड ट्रिगर्स आना शुरू होंगे, कार्मिक लेसन्स उनको मिलने वाले हैं। शनिदेव पूरी तरह से कार्मिक बैलेंसिंग करने वाली है। अगर आपके साथ किसी तरह का अन्याय हुआ है तो 100% आपके साथ कोई ना कोई जस्टिस होता हुआ देख रही हूँ मैं यहाँ पर, बट बशर्ते आपने अपने ऊपर पूरी तरह से इनर वर्क करके अपने आप को हील किया है। अदरवाइज अगर आपकी हीलिंग में कोई भी तरह की कमी है तो डेफिनेटली ये चीज़ तो होगी ही कि थोड़ा डिले का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, कोई लैंड की, या मतलब कोई नया काम शुरू करना। मे बी डिवाइन फेमिनिन इस टाइम पर कुछ अपने आप को एक तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करने का सोच रही हूँ, बट कुछ भी इस टाइम पर चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही, या फिर कह लीजिए कि अभी वो चीज़ें एक्टिवेट नहीं हो पा रही। वो इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अभी जो हैं कुछ लेसन्स आपको शनि देव आपके कार्मिक लेसन्स आपको बता रहे हैं, या फिर आपके जो प्रीवियस लाइफ के कर्मास हैं वो आपको इस टाइम पर, आपके प्रारब्ध कर्म इस टाइम पर आपको दुख दे रहे हैं। इसी वजह से जो डिले आपको देखना पड़ रहा है, या आप एक स्टेप लेते हो तो आपका कोई भी काम अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, अधूरा है, तो ये चीज़ें अभी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। डीएम की एनर्जी में इस टाइम पर डीएम के अंदर एक अलग तरह का पैशन आपको लेकर बिल्ड होगा। जो डिवाइन फेमिनाइन थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी हैं, मतलब हीलिंग करके अपनी बैलेंसिंग स्टेट में आ चुकी हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहेंगे। कम्युनिकेशन ओपन हो सकता है आपके लिए, हो सकता है आपको कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या अपने डीएम के रिलेटेड कोई आपको चीज़ें पता चल जाए या नॉलेज मिल जाए, या फिर आपके डीएम आपको मिलने के लिए बुला लें, या फिर अचानक से आप कहीं एक दूसरे के साथ मिल जाओ, ऐसा हो सकता है। मतलब ये जो मीटिंग है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मीटिंग या अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज उनका आ सकता है। कुछ ना कुछ आप दोनों की बातचीत होने का भी यहाँ पर मैं दिख रही हूँ। और डीएम को एक तरह से अपने जो भी यहाँ पर लेसन्स मिलने वाले हैं, जो भी टेस्ट उनके होने वाले हैं, तो यहाँ पर ना कई डीएम्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाने वाले हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइंस की अवेकनिंग स्टार्ट होगी और वो अब डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरेंगे। उनको इतने ज़्यादा कार्मिक लोग ट्रिगर्स देंगे कि वो शायद उनके साथ आगे ना बढ़ पाएँ, या फिर एक तरह से उनके साथ रहते हुए भी लॉस्ट फील करें। यहाँ पर मुझे किसी तरह के ब्रेकअप की भी एनर्जी आ रही है। अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे या फिर रिलेशनशिप में थे, या फिर जो भी था, ब्रेकअप की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई है। हो सकता है कि दोनों अलग हो जाएं, ये भी 100% श्योर है। और साथ ही साथ एक एनर्जी है, अगर पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली इंसान पेरेंट्स को तो नहीं छोड़ेगा, या ब्रेकअप तो यहाँ नहीं होगा। डेफिनेटली थोड़ी दूरियाँ यहाँ पर आती हुई मैं उनके बीच में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं डीएम जो हैं इस टाइम पर अपने आप को रिस्क, या फिर एक तरह से मतलब रिस्क लेते हुए देख रहे हैं, या एक तरह से अपने आप का जो आपकी तरफ नज़रिया है वो बदलते हुए मैं उनका देख रही हूँ। अगर उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी तो अब उन ऑप्शंस को लेट गो करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे जो डीएम हैं फ्लर्टी टाइप के हैं, या आपको उन पर ट्रस्ट इश्यूज होते थे, तो ये ट्रस्ट आपका दोबारा से बिल्ड होने वाला है। अपने आप को वो चेंज करके, अपनी हैबिट्स को चेंज करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। जो डीएफ्स को इस टाइम पर कार्मिक लेसन्स या ट्रिगर मिल रहे हैं, या हस्बैंड से, या पेरेंट्स से, या फ्रेंड से, या बॉस से, या ऑफिस वर्क में कहीं भी, या सिबलिंग्स, एनीवन, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको यही बोला जा रहा है कि ये आपकी इस टाइम पर कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है। आपके जो मास्टर्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, एंजल्स हैं जितने भी, और आपके खास करके आपके एंसेस्टर्स, वो आपके कर्मास को अपने ऊपर ले रहे हैं। जो आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, वो आपके जो कर्मास हैं उनको काट रहे हैं। आपको शायद नहीं दिख रहा, मे बी आपको अगर
इसका छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपको बहुत बड़ी चोट लगने वाली थी, तो वो छोटी सी चोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। या आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, तो आपका छोटा सा नुकसान होकर आपकी चीज़ें अलाइनमेंट में हो जाएंगी। तो ये शनि रेट्रोग्रेड जो होने वाले हैं, तो इसका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। इसकी जो रेमेडीज़ है वो भी मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है बेसिकली इस टाइम पीरियड में। एक तो सबसे पहले अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलना। जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब किसी की खुशी के लिए आपको बिल्कुल भी उनकी वो जो एक प्रेज़ है, झूठी प्रेज़, चाहे वो बॉस हो चाहे वो फैमिली हो, नहीं करनी है, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो। मतलब अगर आपने उनको भी एहसास दिला दिया कि अगर बात कम्युनिकेशन हो रही है, बात आपकी होती है, तो आपने अगर उनको एहसास दिला दिया कि यस आई एम नथिंग विदाउट यू, ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। मतलब कि बॉस को ये नहीं शो करना है कि मैं अगर आपके इस वर्किंग प्लेस पर मेरा काम नहीं होगा तो मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही हैं तो उसकी आपको अपने ऊपर गारंटी लेनी है, किसी के ऊपर गारंटी नहीं छोड़नी है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसकी तरफ मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी, घर पे हो रही हैं, गलत कर रहा है, कोई गलत बोल रहा है, या फिर आपके इनर वर्क को लेकर कोई सवाल कर रहा है, आपके घर वाले तंग कर रहे हैं या करने नहीं दे रहे आपको इनर वर्क, तो आपको सिंपली अपनी अच्छे से उनको बात समझानी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक्चुअल में मतलब एक चीज़ है कि आपको इमोशनली हील और होना पड़ेगा भगवान के लिए। एक क्वेश्चन भी आया था कि मैम मेरे ना आंसू बहुत आते हैं भगवान के लिए, तो क्या ये आना सही है? मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं हील्ड हूँ, तो मुझे क्या अभी भी मतलब मेरा कमी है जो मुझे आंसू आते हैं? तो नहीं डियर, ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर आपके मन में भगवान के लिए आंसू आ रहे हैं, आपका मन रोने का कर रहा है, एक तो आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, एक आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो, एक आपकी ये इसको अश्रु भक्ति हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से अश्रु भक्ति है। जब आपके शब्द खत्म हो जाते हैं भगवान को कहने के लिए, तो आप अपने अश्रुओं से उनको अपनी बात पहुंचा देते हो, और ये जो बात है भगवान बहुत ही जल्दी सुनते हैं। तो 100% अगर भगवान के लिए आंसू आ रहे हैं या कुछ अपनी बात सोच के आंसू आ रहे हो, भगवान के सामने आप रो दिए हो, तो डेफिनेटली आपका इसके तरीके से आंसू आना ये पॉजिटिव साइन है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी इमोशनल हीलिंग भी मिलती जा रही है। एक दिन आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको मतलब भगवान के अलावा कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं, मतलब रोने के लिए, ठीक है। दुख भी होंगे, अगर इस टाइम पर कितने भी दुख हों, वो सारे दुख निकल जाएंगे, बिल्कुल आप एक सीधे रास्ते पर चलने लगोगे। जर्नी हमें यही सिखाती है कि चेंज तो 100% आएगा। यहाँ पर चेंज की एनर्जी है, तो इस टाइम पर अगर कुछ चीज़ें बहुत दबाव की आपके ऊपर बनाई जा रही हैं, तो आपको नाम जप करना चाहिए। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नाम जप से कर्मा क्लेंजिंग बहुत फास्ट होती है। जितना आप अपने दुखों को भूल करके आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अजपा जप में नाम जप करते हो अपने इष्ट का, अपने भगवान का, अपने गॉड ऑलमाइटी का, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। और यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, ओनली कांस्टेंट ही चीज़ें हैं जो मतलब एक लाइफ जो है कांस्टेंट चलती है, बट अप डाउन्स हमेशा आते हैं, ठीक है। मतलब चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। आप ये समझ लीजिए कि चेंज तो होना ही है, दैट इज़ ओनली एक फैक्ट समझ लिए, एक ट्रुथ समझ लीजिए। तो जो भी चीज़ें इस टाइम पर आपको सिखाई जा रही है, मेडिटेशन आपको ज़रूर करनी है, और कोशिश कीजिए ज़्यादातर आपको बैक बिचिंग किसी की नहीं करनी है, गॉसिपिंग में इन्वॉल्व नहीं होना, ज़्यादा पार्टिंग में नहीं करना, क्योंकि ये अगर हम इनर वर्क के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी एक्टिव रखते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप सोशली डिस्कनेक्ट हो जाइए, आप सोशली कनेक्टेड रहिए, पर एक आपके अंदर विरक्ति की भावना होनी ज़रूरी है। आप सोशली कनेक्ट कर सकते हैं, बट इतना ही अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपके ऑरा के जो एनर्जीज़ हैं, आपके ऑरा की जो वाइब्रेशन है, वो किसी भी तरीके से डिग्रेड ना हो, ठीक है।
वो कभी भी आपकी मतलब ज़्यादा, अगर मान लीजिए आपके अंदर जो सतो रजो और तमोगुण जब तीनों की बैलेंसिंग होगी, दैट विल बी द टाइम जब आपका डिवाइन यूनियन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर, आपको ये बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में आपको करना ही है। ये 5 महीने का टाइम, और खास करके मैंने जो बताया है 7.5 वालों को, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप उस तरीके से रेमेडीज कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो सैटरडे को, ट्यूसडे को। आप सैटरडे को शनि मंदिर जा सकते हो, भगवान के सामने, शनिदेव के सामने आप अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांग सकते हो। प्रीवियस लाइफ टाइम में पता नहीं कितने जन्मों में हमने क्या कुछ किया है। ठीक है, तो छोटे से छोटे अपराध के लिए भी, जाने अनजाने हुए के लिए भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिया लगा सकते हो आप पीपल के पेड़ के नीचे, ये बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है। और दिया नहीं लगा सकते तो आप 7 परिक्रमा ले सकते हो। वैसे भी पीपल का पेड़ बहुत साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर नहीं भी जा सकते, दूर से प्रणाम कर सकते हो। कहते हैं कि वहाँ पर देवी और देवताओं का वास होता है, तो माँ लक्ष्मी भी दिन में एक बार ज़रूर पीपल के वृक्ष पर आती हैं, तो वो आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु जी का भी प्रतीक माना गया है। तो मैं छोटी छोटी रेमेडीज़ बताती रहती हूँ जो मैंने खुद की जर्नी पर भी फॉलो किए हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, या जो डाउनलोड्स मुझे आते हैं, या मैंने जो चीज़ें खुद पर आजमाई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि किसी ना किसी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी मुझे से सुन रहे हैं या जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनकी हेल्प हो। ठीक है, इसका बताने का सिर्फ यही मोटिव होता है, क्योंकि एनर्जीज तो आप सुन लोगे। ठीक है, डीएम की क्या चल रहा है लाइफ में, डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम की थर्ड पार्टी कैसी है, डीएम का उनके साथ कैसा चल रहा है, बट थिंग इज कि जो कलेक्टिव की गाइडेंस आपको मिल रही है, आप उसमें से क्या सीख रहे हो, उसमें से कितना आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और उस अकॉर्डिंग अपने पाथ को आपको चुनना पड़ेगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हुई है। आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि अब जो आप पेन महसूस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको मतलब उस सिचुएशन से भागना नहीं है, उसको बोल्डली फेस करना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कई लोगों के हस्बैंड्स ट्रिगर कर रहे होंगे, कई फैमिली वाले ट्रिगर, कई सिबलिंग्स, कई बॉस, कहीं कुछ। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स दी थी काफ़ी। तो मतलब जो भी इस टाइम पर सिचुएशन वर्स्ट हुई हो चाहे, बट उसको आपको बोल्डली फेस करना है और बोल्ड होकर आगे बढ़ना है। आपकी कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, आपके कर्मा बैलेंस किए जा रहे हैं, आपके आर्क एंजल्स आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गाइडेड हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको मेंटोर्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। जो भी मेरी वीडियो तक पहुंच रहा है वो डिवाइन की मर्जी से ही पहुंच रहा है। उसको कोई ना कोई बात इस वीडियो में से भी कुछ ना कुछ ऐसी मिलेगी जो उसके लिए मोटिवेशनल साबित हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया है, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल बनने वाले हो यूनिवर्स के कि मतलब आप यूनिवर्स का काम करने वाले हो, उनका मिशन, उनका पर्पस को फुलफिल करने वाले हो। आप सिर्फ आकर पृथ्वी पर अपने डीएम को चेस करके मरने वाले नहीं हो, कि मतलब डीएम को ढूंढते ढूंढते या चेस करते करते सारी उम्र बितानी है। नहीं, आपका पर्पस और है और आपकी जर्नी डिफरेंट है। आपका यूनियन तो होना ही है। अब आपका डीएम आपको मिररिंग से यही सिखा रहा है कि आपको जो डिवाइन का पर्पस करना है उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो बी पॉजिटिव। आज के लिए इतना ही। किसी को भी अगर कनेक्ट करना हो, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवानी हो, जानना हो क्या ब्लॉकेज है, जर्नी कंफर्मेशन चाहिए, या आपको नहीं समझ आ रहा